कल रूस के यूक्रेन के खार्किव में जो रूसी हमला हुआ उसमें भारतीय छात्र नवीन की मौत हो गई है और इस मामले को लेकर भारत में रूस के जो राजदूत हैं डेनिस अलीपोव, उन्होंने भारतीय छात्र की मौत पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि रूस भारतीय छात्रों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। उमा, भले ही रूस ये कह रहा है कि वो आम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहा है, लेकिन लगातार जो अब तस्वीरें आ रही हैं पिछले 2-3 दिनों से, हम देख रहे हैं कि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में इस बात को कहकर वो बच नहीं सकता। और दूसरी बात, क्या भारत सरकार की तरफ से कोई आपत्ति रूस के सामने जाहिर की गई है इन सब को लेकर? जी देखिए, ये जो भारत में रूस के राजदूत हैं डेनिस अलीपोव, उनकी ये पहली पीसी थी, वो अभी रेजिग्नेट ही हैं। अभी उन्होंने अपना क्रेडेंशियल्स पेश नहीं किया है और उन्होंने आज पीसी की है। वो पिछले हफ्ते ही भारत आए हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सबसे पहले उन्होंने शुरुआत में ये बात बोली कि जो भारतीय छात्र जिनकी मृत्यु हुई है उस पर गहरा दुख जताते हैं और ये भी कहा कि जो रूस है वो भारतीय छात्रों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। आपको याद होगा अदिति की इसी तरह की सुरक्षा की बात जो है वो जब प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई थी और उस समय जब ये मसला उठाया था प्रधानमंत्री मोदी ने, तो ये कहा गया था कि इस मामले में जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद जो गोलीबारी में ये छात्र की मौत हुई है, रूस की तरफ से आज ये कहा गया है कि रूस नागरिकों पे हमला नहीं करता है और इस मामले की वो जांच करेगा। और साथ में ये भी जोड़ा है कि आरोप लगाना हम पर आसान है क्योंकि हमारा पक्ष मजबूत है और ये रूस को बदनाम करने की कोशिश हो सकती है। तो ये अपनी तरफ से एक सफाई पेश करने की बात हुई है। लेकिन आपने सही कहा कि सभी जानते हैं कि किस तरह से रूस का जो हमला है, जो आक्रमण है चारों तरफ से, खासतौर पे खार्किव शहर में वहां पे किस तरह से गोलाबारी और किस तरह की तबाही का जो आलम है और उसी गोलीबारी में आकर जान गई है। और कल भी जो यूक्रेन के राजदूत हैं भारत में, उन्होंने इस बात को साफ तौर पे कल शाम की अपनी एक मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि रूस को इस पे खेद जताना चाहिए। तो आज खेद तो जताया है, लेकिन साथ में उन्होंने राइडर भी जोड़ा है। और एक सवाल जब उनसे ये पूछा गया कि क्या भारतीयों के लिए जो सेफ कॉरिडोर है वो दिया जाएगा, तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हाँ ये होगा, लेकिन ये कब होगा ये अभी नहीं कह सकते क्योंकि जो स्थिति का जो आकलन है वो लगातार जारी है। तो अपनी तरफ से रूस जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत की उसको चिंता है। प्रतिबंधों के सवाल पे भी बोला कि जो 400 मिसाइल सिस्टम है उसकी डील पे कोई असर नहीं पड़ेगा, व्यापार भारत के साथ पहले की तरह चलता रहेगा। जो प्रतिबंध है उसका क्या असर होगा, इसका आकलन जो है वो जारी रहेगा और भारत जो है जो एक महत्वपूर्ण साझेदार है वो बना रहेगा। तो ये तमाम बातें 20 मिनट की अपनी पीसी में अलीपोव ने कही है। लेकिन भारतीय छात्र को लेकर जो उन्होंने खेद जताया, लेकिन साथ में जो ये कहा है कि इस मामले की जांच की जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि रूस अपने पल्ले से झाड़ना चाहता है इस तरह का इल्जाम कि उसकी गोली से या उसके हमले में ये जान गई है और इस तरह से वो ये अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहा है। अदिति, बहुत शुक्रिया उमाशंकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से उमाशंकर बता रहे हैं कि भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने भारतीय छात्र की मौत पर दुख जाहिर किया है और कहा है कि हम मामले की जांच करेंगे और आरोप लगाना हम पर आसान है क्योंकि हमारा अपर हैंड है और ये रूस को बदनाम करने की कोशिश भी हो सकती है।